हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीडीएस का कट ऑफ कितना रहने वाला है और पिछले साल कितना हुआ था और इस बार क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। ये मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, इससे पहले अगर आपने मेरा एक और वीडियो नहीं देखा है, मेरे इसके अलावा दो वीडियो बनाए हैं। एक तो नीट का एक्चुअल कट ऑफ कितना रहने वाला है फॉर ऑल कैटेगरीज। इसके बाद मैंने और एक वीडियो बनाया था एसकॉम्स का कट ऑफ कितना रहने वाला है फॉर ऑल कैटेगरी, जितनी भी इसमें कैटेगरीज थी, तो वहाँ पे कितना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। वो दो वीडियो मैंने बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे आप तो आप वो देख सकते हो और मैं इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो वहाँ से देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बात करूँगा कि बीडीएस का कट ऑफ कितना रहने वाला है फॉर ऑल कैटेगरी, जितने भी कैटेगरीज हैं इनका कट ऑफ कितना रहने वाला है। इसके बाद में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कि कॉलेज वाइज कितना कट ऑफ रहने वाला है फॉर एमबीबीएस के लिए, तो वो भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। देखो, अगर मैं पहली बात करूँगा ना कि ओपन मेरिट का कितना कट ऑफ रहने वाला है। देखो, यहाँ पे मैं और एक बात करना चाहता हूँ इससे पहले कि यहाँ पे जो टोटल सीट्स होती हैं वो 108 सीट्स होती हैं। तो इसमें 50% गर्ल्स के लिए जाती हैं और 50% बॉयज़ के लिए जाती हैं। देखो, यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन के लिए जितना इनका परसेंटेज होता है तो इनके पास इतनी सीटें फिर जाती हैं यहाँ पे। देखो, अगर मैं आपको बताऊँगा ना कि ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए कितना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। देखो, अगर आपके मार्क्स 485 टू 490 आ रहे हैं ना फॉर ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको बीडीएस मिलेगा। स्पेशली या तो आपको जीडीसी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू, या तो आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर मिलेगा। लेकिन जो ये कट ऑफ है ना, इसमें आपको जो लोएस्ट कट ऑफ है इसमें आपको चांस है कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू ही मिलेगा। देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको कि कश्मीर में कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू, इसलिए यह जम्मू में कट ऑफ कम होता है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर के मुकाबले में। तो अगर मैं बात करूँगा कि ओपन मेरिट फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो अगर आपके मार्कस 470 इसके आसपास अगर आपको मार्कस आ रहे हैं ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इस बार मिलेगा। ये था ओपन मेरिट का कट ऑफ। अगर मैं बात आरबीए का कट ऑफ, मुझे लगता है कि इस बार 475 टू 480 जा सकते हैं फॉर आरबीए बॉयज़ के लिए। अगर आपको इसके रेंज में मार्कस है ना 475 टू 480, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस बार गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलेगा। अगर मैं बात करूँगा कि गर्ल्स के लिए, देखो गर्ल्स के लिए आपका जो मार्कस होना चाहिए वो 440 के अराउंड अगर आपके मार्कस है ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस बार गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलेगा। ये था आरबीआई के लिए। और अगर मैं बात करूँगा अब एससी के लिए, है ना, इसके लिए कितना रहने वाला है। देखो, अगर आपके रैंक 4,50,000 अगर आपकी रैंक आ रही है ना इसके अंदर, और मार्कस 300 अराउंड, अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलेगा। ऑलमोस्ट सेम रहेगा फॉर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए यहाँ पे इस कैटेगरी में। तो ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे सेम ही रहेगा। अगर मैं बात करूँगा ST1 के लिए, ST1 का अगर मैं बात करूँगा मेल कैंडिडेट के लिए, तो आपके मार्क्स 350 होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 350 के आसपास अगर आपके हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलेगा। या स्पेशली फॉर बॉयज़ के लिए ये हैं। अगर मैं बात करूँगा फॉर गर्ल्स के लिए, देखो गर्ल्स के लिए आपको 340 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 340 आ रहे हैं ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इस बार मिलेगा। अगर मैं बात करूँगा ST2 कैटेगरीज़ का, तो ST2 कैटेगरीज़ के लिए अगर आपको मार्क्स 380 आ रहे हैं ना, 380 इसी के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इस बार मिलेगा। और अगर मैं बात करूँगा तो ओबीसी कैटेगरीज़ के लिए अगर आपके मार्कस 435 है ना फॉर बॉयज़ के लिए, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस बार यह मिलेगा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। तो इसके बाद में अगर बताऊंगा कि गर्ल्स के लिए, देखो गर्ल्स के लिए आपका 380 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको 380 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार आपको मिलेगा कोई कॉलेज। अगर मैं बात करूँगा EWS में, अगर आपके रैंक 4 लाख आ रहे हैं ना और मार्कस 315 4 लाख रैंक, ऑल इंडिया रैंक अगर आपको आ रहे हैं ना, और 315 मार्क्स, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इस बार मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर गर्ल्स के लिए, देखो गर्ल्स के लिए अगर आपके रैंक 5,80,000 के अराउंड अगर आपके रैंक आ रहे हैं ना,
तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलेगा। अगर मैं मार्क्स की बात करूँगा 270 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपको इतने मार्क्स हैं ना, इस मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको मिलेगा ये कॉलेज इस बार। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर CDP कैटेगरीज़ के लिए, देखो CDP कैटेगरीज़ के लिए अगर आपको 440 मार्क्स के अराउंड आपको अगर आ रहे हैं ना, तो आपका भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस बार गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलेगा। ऑलमोस्ट सेम रहेगा यहाँ पे भी फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँगा, देखो यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ हैं, तो इनका ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम रहेगा। SP कैटेगरी, दूसरा है ST के, STL, तीसरा है ALC। ये 3 कैटेगरी जो है ना, इनका ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम रहेगा और वो हैं ऑलमोस्ट 350 टू 355 इसी के अराउंड में इनका कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है इन सब कैटेगरीज़ का, मैंने देखा है कि पिछले साल भी अराउंड सेम हुआ था फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। तो इस बार भी अगर मैं वही एज्यूम करूँगा कि इतना मार्क्स और इतना रैंक पर आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं रैंक की बात करूँगा 320 या 330,000 इसी के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है ना, ऑल इंडिया रैंक, तो आपको बहुत चांस है कि आपको मिलेगा। देखो इनमें मैं आपको स्टेट रैंक का भी बताऊंगा जब एक्चुअल PML कॉल निकलेगा। SP का क्या, अगर SP के कैंडिडेट आप हो तो आपके रैंक 3000 आनी चाहिए ऑल इंडिया, जब ये एक्चुअल PML निकलेगा ना कॉल इसी में। और अगर मैं बात करूँगा ST के STL की, आपको 3000 टू 3300, अगर आपको इस रैंक के दरमियान अगर आपकी रैंक आ रही है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलेगा। अगर मैं आपको बात करूँगा कि ALC का, देखो ALC का भी यही है, ऑलमोस्ट 2500 टू 3000 के रैंक के आसपास अगर आपकी आ रही है ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलेगा। ये था हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ की कुछ। तो देखो आई होप कि आपने अब सब कुछ देखा है यहाँ पे ये ऑलमोस्ट मैंने सब कैटेगरीज़ का यहाँ पे बताया है आपको। इसके बाद मैं वीडियो और एक बनाऊँगा कि जिसमें मैं आपको ये ऑल कैटेगरीज़ का और कॉलेज वाइज कट ऑफ बताऊँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी बेस्ट ऑफ लक।